दोस्तों आज की हमारी कहानी है स्कूल का प्यार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देखते रहें। सुमन जब से स्कूल से आई थी तब से वो बड़ी ही परेशान थी। सुमन की माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बड़ी ही चिंतित हो रही थी। अपनी बेटी के पास आकर बोली, बेटी सुमन, क्या हुआ? जब से तुम स्कूल से आई हो मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही उदास हो। सुमन ने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ज़्यादा थक गई हूँ ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। सुमन की माँ रीमा जी ने जोर डालते हुए सुमन से पूछा, लेकिन तब भी सुमन ने कुछ नहीं बताया और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुमन की माँ इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो गया है। उनकी बेटी ऐसे उदास उदास क्यों है? सुबह तो अच्छी भली स्कूल गई थी, स्कूल से वापस लौटते ही ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये इतनी उदास है? रीमा जी रसोई में खाना पका रही थी, तभी उन्हें सुमन के कमरे में से कुछ बातें करने की आवाज़ आई। वह तुरंत सीमा के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई और बाहर खड़ी खड़ी उसकी बातें सुनने लगी। सुमन किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी, मैं तुम्हें 1 साल से प्यार करती हूँ लेकिन तुम मुझे भाव ही नहीं देते। ऐसी भी क्या दिक्कत है? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती या तुम्हें और कोई लड़की पसंद है? तुम्हारी वजह से मेरा पढ़ने में भी मन नहीं लगता और मैं दिन भर उदास रहती हूँ। आज तो मेरी माँ ने भी मुझे पकड़ ही लिया था। वो तो मैंने किसी तरह बहाना बनाकर माँ को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं तुमसे साफ साफ शब्दों में सुनना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। सुमन की माँ रीमा जी को समझ में नहीं आ रहा था रीमा आखिर किस लड़के से बात कर रही थी, लेकिन वो चुपचाप खड़ी वहीं सुमन की बातें सुन रही थी। लगभग आधे घंटे तक सुमन ने फ़ोन पर बात की। उसके बाद सुमन ने जैसे ही फ़ोन रखा, सुमन की माँ तुरंत सुमन के कमरे में चली गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या तरीका है? तुम फ़ोन पर चुपचाप किससे बातें कर रही हो? सुमन डरती हुई बोली, नहीं नहीं माँ, मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रीमा जी ने कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम किससे बात कर रही थी। चुपचाप बता दो कि तुम किससे बात कर रही थी, वरना मैं तुम्हारे पापा को आज ही बता दूंगी और तुम्हारा स्कूल से भी नाम कटवा दूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन टेंशन में आ गई और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, माँ, मेरे स्कूल में एक लड़के को मैं बड़ी पसंद करती हूँ। पिछले 1 साल से वो मुझे पसंद है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, इस वजह से मैं दुखी रहती हूँ। सुमन की माँ रीमा जी ने अपनी बेटी सुमन को खींचकर एक थप्पड़ मारा और कहा, बेटी, हमने तुम्हें काबिल बनाने के लिए स्कूल भेजा था, ना कि इश्क लड़ाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर समाज में इस बारे में किसी को पता चलेगा तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ की क्या इज्जत रह जाएगी? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। पूरे समाज के लोग कहेंगे, इन्होंने बेटी को खूब सर पर चढ़ा रखा है, उसका नतीजा देखो, जो बेटी इश्क करती फिर रही है। सुमन अपनी माँ से बोली, माँ, इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। रीमा जी ने कहा, उसमें गलत कुछ भी हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है और इन सब चीज़ों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। तुम्हारा बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, तुम्हें काबिल बनना है। इन सब चीज़ों के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन पढ़ाई के लिए केवल यही समय है। अगर तुमने यह समय निकाल दिया तो बाद में तुम्हें अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सुमन अपनी माँ की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। सुमन ने मन ही मन विचार किया कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। प्यार करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन सफल बनने के लिए तो यही उम्र है। और सुमन ने अगले दिन से ही अपने स्कूल के दोस्त नीरज से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान पढ़ने पर लगा दिया। उस बात को 1 महीना बीत चुका था। अब सुमन की माँ रीमा जी अत्यंत खुश थी कि उनकी बेटी ने उनकी बात मान ली और वो सही मार्ग पर आ गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसे ही लड़के और लड़कियां जवान होते हैं तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं और वो इस बात को समझ नहीं पाते कि जीवन में सफल होना पहली प्राथमिकता है, ना कि प्यार मोहब्बत करना। क्योंकि यदि आप सफल हो जाओगे, यह चीज़ तो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो समय आप प्यार मोहब्बत करने में बेकार करोगे, वो समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा और आपको हमेशा इस बात का पछतावा रहेगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।